हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ड्राइंग को देखेंगे कि इसे हम कैसे बनाएंगे कैटिया में। तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट पार्ट डिजाइन में जाके अपने पार्ट का नाम फ्रेम गाइड रख रहे हैं। फिर जेड बाई जेड प्लेन को मैंने लिया है और यहाँ पे एक्सिस से हम दो सर्कल बना रहे हैं। सर्कल कमांड लेकर के सर्कल बनाने के बाद में इसमें मैं कंस्टेंट अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब डायमेंशनिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट सर्कल की डायमीटर है 60 mm एंड सेकेंड सर्कल की मैं यहाँ पे डायमीटर प्लेस कर रहा हूँ। तो सेकेंड सर्कल मैंने सिलेक्ट किया और इसकी मैं अभी डायमेंशनिंग कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे। फिर से मैंने इसमें कंस्टेंट अप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड सर्कल का डायमेंशनिंग मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने और सेकंड सर्कल की 38 डायमीटर की मैंने एक सर्कल ड्रा कर ली है। अब इसे बनाने के बाद में जो हमारी प्रोफाइल है उसमें हमें लाइन कमांड लेकर के एक प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया है 2 टाइम्स और प्रोफाइल में इस तरह से बना रहा हूँ। इस तरह से मैंने प्रोफाइल बनाया। फिर से मैं प्रोफाइल पे क्लिक करके राइट साइड में भी इसी टाइप की प्रोफाइल बनाऊँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। सिंपल वे में इसी तरह से हमें स्केच बनानी है। इस तरह से मैं प्रोफाइल को बना रहा हूँ। इस तरह से कुछ मैंने प्रोफाइल को बना लिया है। अब मैं इसकी डायमेंशनिंग करूँगा, कंस्टेंट पे क्लिक करूँगा। 2 बार मैं क्लिक करूँगा तो वो कंस्टेंट को मैं काफ़ी टाइम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो 2 टाइम्स मैंने क्लिक करके मैं इस तरह से 1 बाई 1 सारी डायमेंशनिंग अप्लाई कर रहा हूँ। फिर मैं एक साथ सबकी सब डायमेंशनिंग को चेंज करूँगा। अभी मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रहा हूँ डायमेंशनिंग की। अब मैं 1 बाई 1 इसे चेंज करूँगा। जैसे नीचे में 107 mm की डायमेंशनिंग है, सेकंड वैल्यू 11 mm की मैंने ले ली, थर्ड वैल्यू मैंने ली 41 mm की, फोर्थ वैल्यू मैंने ली 11 mm की, फिफ्थ वैल्यू मैंने ली है 51 mm की। इस तरह से 1 बाई 1 करके मैंने सारे डायमेंशनिंग यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे आप नॉर्मल व्यू भी कर सकते हैं। अगर आपका स्केच वगैरह हिल जाता है तो नॉर्मल व्यू में करने से वो प्रॉपर वे में आ जाता है। अब मैं जैसे कि डायमेंशनिंग आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, वैसे ही मैंने लिया है। अब मैं इसमें अनवांटेड ट्रिम कमांड लेकर के अनवांटेड एजेस को ट्रिम कर रहा हूँ, जो हमें नहीं रिक्वायर्ड है। इस तरह से कुछ हमें प्रोफाइल चाहिए थी, तो इस तरह से मैंने प्रोफाइल बना ली है। एग्जिस्ट वर्कबेंच में मैं जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। एग्जिस्ट वर्कबेंच में करने वाला हूँ, कर दिया मैंने इस तरह से एग्जिस्ट वर्कबेंच। यहाँ पर मैं पैड लूँगा, मिरर एक्सटेंड करूँगा और वैल्यू 24 mm रहेगी, मतलब मिड प्लेन से 48 mm की मैंने इसको पैडिंग की है। फिर मैं इसमें फिलेट डालूंगा 6 mm की। दोनों फिलेट कमांड लेकर के इस तरह से मैंने 6 mm की फिलेट कर लिया है एजेस को। फिर मैं इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे कटआउट सेक्शन बनाना है। तो फेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्कल ड्रा करूँगा। सर्कल की जो डायमीटर है वो 13 mm होगी। सर्कल मैंने ड्रा की है, इसकी मैं डायमेंशनिंग कर रहा हूँ 13 mm की डायमेंशनिंग करने के बाद में फिर से मैं इसके एज पॉइंट से और इसके सेंटर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है 25 mm वो मैं ले रहा हूँ, डायमेंशनिंग कर रहा हूँ। फिर मैं एक 3D प्रोजेक्ट एलिमेंट मैंने कर दिया। 3D स्केच से 2D स्केच बनाने के लिए 3D एलिमेंट का हम यूज करते हैं। फिर एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया, उसमें वर्टिकल कंस्टेंट मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद में उस वर्टिकल लाइन को मैंने राइट साइड में मिरर कर लिया है। फिर मैं ट्रिम कमांड लेकर के ट्रिम कर लिया। कुछ इस तरह की प्रोफाइल की मुझे रिक्वायरमेंट थी। फिर मैं एग्जिस्ट वर्कबेंच करके यहाँ पे पॉकेट अप्लाई कर रहा हूँ। अप टू नेक्स्ट करके मैंने कटआउट सेक्शन बना लिया, या अप टू लास्ट भी आप कर सकते हैं वहाँ पर पॉकेट में। अब इतना होने के बाद में मुझे इसमें फिलेट फिर से अप्लाई करना होगा दूसरे एजेस पे। तो फिलेट कमांड ले रहा हूँ। 13 mm का फिलेट वैल्यू में डाल करके दोनों एज को सिलेक्ट करके 13 mm की फिलेट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर ली है। अब मुझे होल बनाना है, 2 होल्स डाया 10 के, तो वो मैं होल्स बनाऊँगा यहाँ पे। उसके लिए मैं होल कमांड ले रहा हूँ। उसके बाद में मैं आर्क सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं फेस सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं पोजीशनिंग स्केच में गया और अपनी डायमेंशनिंग को एक बार कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरी डायमेंशनिंग यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बराबर है कि नहीं। 43 mm जो कि यहाँ पे सही शो कर रहा है। उसी तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में भी मैं देख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हमारी जो है कि बराबर शो कर रही है। तो यहाँ से मैं ये वहाँ पे मैं होल क्रिएट कर रहा हूँ अप टू नेक्स्ट तक। 10 mm की मैंने होल वहाँ पे बना ली है। अब मैं उसे मिरर करूँगा। सबसे पहले पार्ट बॉडी में जाऊँगा, होल को कॉपी करूँगा और फिर बाई जेड प्लेन लेकर के इसे मैं मिरर करूँगा। फिर से मैं जा रहा हूँ, अब इसे मैं मिरर करूँगा। बाई जेड प्लेन मैंने सेलेक्ट किया तो दूसरी साइड भी सेम होल मेरी मिरर हो गई है। इस तरह से आप 3D मिरर का यूज कर सकते हैं कैटिया में। अब मैं यहाँ पे 5 mm की मुझे टॉप प्लेन पे एक सर्कल ड्रॉ करनी है। उसके लिए मैं XY प्लेन को सिलेक्ट करूँगा। इस फेस को मैंने सिलेक्ट किया, फिर XY प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया और फिर मैं स्केचर में जाऊँगा। इसे फिट ऑल इन करूँगा मैं, ताकि हमारी डिस्प्ले एरिया पे पूरा डिस्प्ले हो जाए।
ऊपर आ जाए। फिर अब मैं यहाँ पे 5 mm की सर्कल, जिसकी कि डायमीटर 5 mm है, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ इसके सेंटर पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करने के बाद में इसकी मैं डायमेंशनिंग कर रहा हूँ। डायमेंशनिंग 5 mm करने के बाद में इसे मैं पॉकेट के थ्रू पूरा अप टू लास्ट पॉकेट करूँगा। पॉकेट में मैं गया और अप टू लास्ट मैं सिलेक्ट करके इस तरह से इसे मैं पॉकेट कर दूँ। इस तरह से हमारी ये डायग्राम पूरी तरह से बन गई है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और इसे मैं आइसोमेटिक व्यू में कर दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर